गई। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 83 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया था, लेकिन दूसरी लिस्ट के साथ ही पहली के बाद जब दूसरी लिस्ट आई तो बीजेपी में अंदरूनी कलह भी शुरू हो गई। टिकटों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। बनाए गए प्रत्याशी और दावेदार के समर्थक आमने सामने आ गए। तो चित्तौड़गढ़ से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध शुरू हो गया। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। लिस्ट आने के बाद अलग अलग जगहों पर विरोध इस तरीके से पार्टी के लोगों ने जताया। बूंदी, चित्तौड़गढ़, बीकानेर पूर्व और कोटा दक्षिण में खासा विरोध देखने को मिला। प्रत्याशियों के टिकट के खिलाफ दावेदार सड़कों पर उतर आए। आपको ये बता दें कि बीजेपी ने पहली लिस्ट में 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी और जो दूसरी थी उसमें 83 उम्मीदवारों के नाम सामने आए, जिसमें कुछ सीटों पर कुछ कार्यकर्ताओं का, कुछ उम्मीदवारों का विरोध रहा। तो चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध चित्तौड़गढ़ में किया। आप तस्वीरें देख रहे हैं। कोटा दक्षिण में तो लोगों ने काफी संख्या में उतरकर सड़क पर विरोध जताया, नारेबाजी की, हंगामा किया। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से जिनको टिकट मिला है उसका विरोध किया। बूंदी विधानसभा से अशोक डोगरा को जो टिकट मिला है उसका भी विरोध देखने को मिला। वहीं कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, इसके लिए लोगों ने जमकर विरोध किया। अशोक डोगरा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक डोगरा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा से पैर नहीं, डोगरा तेरी खैर नहीं। भाजपा से पैर नहीं, डोगरा तेरी खैर नहीं। भाजपा से पैर नहीं, डोगरा तेरी खैर नहीं। तो राजस्थान में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होते ही विरोध शुरू हो गया। इस बार प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के गृह जिले चित्तौड़गढ़ से मोर्चा खोला गया, जहां से बीजेपी ने मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काट दिया और उनकी जगह नरपत सिंह को राजवी को टिकट दिया गया। आक्या का टिकट काटे जाने की सूचना मिलने के बाद उनके समर्थक बड़ी संख्या में एकजुट होकर नारेबाजी करने लगे। समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और सीपी जोशी के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही आक्या के समर्थन में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने विभिन्न पदों से इस्तीफे भी सौंप दिए। वहीं चंद्रभान सिंह आक्या ने निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। अभी सब लोग बैठ इनको अच्छा डिसीजन कराएंगा और आपकी भावना को पूरा सम्मान रहेगा, इनमें कोई कमी नहीं रहेगा। तो कई कार्यकर्ताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है और अब आपको ये भी बता दें जो विरोध देखने को मिल रहा है वो काफी बड़ा हो रहा है। चंद्रभान सिंह आक्या ने अब निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनका टिकट काटे जाने का उनके भी समर्थक थे और कार्यकर्ता पार्टी उन्होंने जमकर विरोध किया। कई कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया। चंद्रभान आक्या का टिकट कटने का ये विरोध है चित्तौड़गढ़ में। अभी सब लोग बैठ इनको अच्छा डिसीजन कराएंगा। ऐसे में चंद्रभान सिंह आक्या ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इनमें कोई कमी नहीं रहेगा। तो दूसरी लिस्ट आते ही पार्टी में विरोध के स्वर उठ खड़े हुए। पार्टी में जमकर असंतोष है। उन लोगों का ये कहना है कि लंबे वक्त से वो इंतजार कर रहे थे कि कैंडिडेट लिस्ट जब आएगी, प्रत्याशियों की सूची जब सामने आएगी, तो जो कार्यकर्ता जमीनी तौर पर पार्टी से जुड़े हुए थे, लंबे वक्त से अपने अपने इलाकों में काम कर रहे थे, आम जनता के बीच में जाकर पार्टी की नीतियों को, कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाया जा रहा था। अब उनका विरोध है जब उनका टिकट कटा है। साथ ही विरोध ये भी है कि जो दल बदल करके अपनी बीजेपी पार्टी में आए हैं उनको टिकट दिया गया। जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, पार्टी के जो पुराने चेहरे हैं, उनका टिकट काट दिया गया। इस बात का विरोध देखने को मिला कल। तो अलग अलग जगहों पर विरोध देखने को मिला बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद। अगर हम बीकानेर की बात करें, बीकानेर पूर्व की, यहाँ पर सिद्धि कुमारी का विरोध शुरू हो गया। सिद्धि कुमारी को सेकंड लिस्ट पर टिकट दिया गया था। बीकानेर से टिकट नहीं मिलने से नाराज महावीर रांका, जो कि
यहाँ पर लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। उन्होंने काफ़ी विरोध जताया। महावीर रांका ने आला कमान को संदेश भेजकर विरोध जताते हुए चेतावनी दी। महावीर रांका ने नाराजगी भरे लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि बीकानेर पूर्व से टिकट को बदला जाए। तो ये नया वैसे ट्रेंड शुरू हो गया है कि कई जगह विरोध के बाद पार्टी कुछ सीटों पर टिकटों को बदलती भी है। जैसा कि हमने अभी कुछ दिन पहले देखा था, जब एमपी में कुछ जगह विरोध हुआ था तो कांग्रेस ने 3 जगहों पर सीटें कैंडिडेट्स बदले थे। अब उसी तरीके का विरोध हमें यहाँ राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ बीकानेर में आपको बता दें बीकानेर पूर्व से सिद्धि को टिकट दिया गया है। उसका विरोध ये लोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस कैंडिडेट को बदला जाए और उनकी जगह महावीर रांका को टिकट दिया जाए। महावीर रांका के जो समर्थक थे उन्होंने जमकर हंगामा किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी संख्या में इकट्ठा हुए, पार्टी जमकर नारेबाजी यहां पर की और टिकट को बदलने की मांग बीकानेर पूर्व से कार्यकर्ताओं ने की। तो ये कोई सिर्फ बीकानेर या एक जगह की तस्वीर नहीं है, ऐसी ही तस्वीर, इसी तरीके के विरोध की तस्वीरें राजस्थान में कई इलाकों से सामने आई दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद। वहीं बीजेपी ने बूंदी विधानसभा सीट से चौथी बार अशोक डोगरा को टिकट दिया है। पार्टी के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चौगान गेट के बाहर अशोक डोगरा का पुतला फूंका। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अशोक डोगरा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कार्यकर्ताओं ने युवा प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की। तो दूसरी लिस्ट आई और बीजेपी के लिए आफत लेकर आई। जगह जगह विरोध देखने को मिला। यहां पर कार्यकर्ताओं ने अशोक डोगरा को चौथी बार पार्टी ने विश्वास जताया अशोक डोगरा पर, जिस पर जमकर लोगों ने विरोध किया। उनका कहना है कि यहां से किसी युवा चेहरे को टिकट मिलना चाहिए, जिसमें लोगों ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी की दूसरी सूची में कोटा दक्षिण विधानसभा सीट से संदीप शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तीसरी बार संदीप शर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया। हालांकि कोटा दक्षिण विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी कार्यकर्ता तलवंडी चौराहे पर संदीप शर्मा गो बैक के नारे लगाने के लिए इकट्ठा हुए। विरोध प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ता बीजेपी नेता विकास शर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि संदीप शर्मा का टिकट नहीं बदला गया तो बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि कोटा दक्षिण विधानसभा सीट बीजेपी की ए ग्रेड में आती है। परिसीमन के बाद बनी सीट पर कांग्रेस को एक भी बार जीत नहीं मिली है, लेकिन इस बार बीजेपी प्रत्याशी का विरोध देखने को मिल रहा है।